हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं जसविंदर चहल राज चहल अकेडमी पर आपको स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है आपके अपने इस चैनल पर आपके लिए आपके जो आने वाले एचटेट टीजीटी या पीजीटी है, एचटेट होगा जो अभी मई में, उसके लिए हमने अलग अलग क्लासेस शुरू की हुई हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश। इंग्लिश और हिंदी की आपकी बच्चों पीवाईक्यू की लाइव क्लासेस चल रही हैं, और पंजाबी और हिंदी की जो आपकी एनसीईआरटी है वो क्या है आपकी रिकॉर्डेड लगी हुई हैं क्लासेज। इसके साथ साथ क्या है बच्चों आपकी जो ग्रामर का बेसिक है, मतलब क्या टॉपिक वाइज हम आपका बेसिक क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी में जैसे अभी तक क्या है बच्चों हमने टेंस कंप्लीट कर लिए, एक्टिव पैसिव और नरेशन हमारी कंप्लीट है, और आज हम करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि आपका ये इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ 60 नंबर का है, उसमें भी ये जो है स्पेशली मेंशन किया हुआ भी पार्ट ऑफ स्पीच डिटेल वाइज है, और या पीजीटी का है उसमें भी जो 60 नंबर की ग्रामर पोर्शन है उसमें पार्ट ऑफ स्पीच आपका लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आज हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्पीच क्या होता है बच्चों? स्पीच तो वैसे बोल होते हैं, मतलब किसी भी शब्द को बोलने का तरीका है। जैसे कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज है किससे बनी होती है? वर्ड से। ठीक है, वर्ड मतलब कोई भी, जब हम क्या किसी को लैंग्वेज को बोलेंगे तो हम वर्ड बोलेंगे ना, मतलब जैसे पहले जैसे हम हिंदी में बोले तो धुनी, धुनी से फिर शब्द, शब्द से फिर वाक्य। ऐसे ही क्या होता है इंग्लिश में फोनिम्स होते हैं, फिर हम वर्ड बनाते हैं, सेंटेंस उसके बाद बनता है। तो वर्ड को बच्चों स्पीच भी बोला जाता है। ठीक है, वर्ड को स्पीच भी बोला जाता है, मतलब जो लैंग्वेज बोलना है उसे वर्ड या हम स्पीच भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी वर्ड को आगे फिर क्या है एक सेंटेंस में जैसे अलग अलग, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। राम राइट्स अ बुक। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस है, हम इसे ऐसे लिख देते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें क्या है सब्जेक्ट और वर्ब तो जरूर चाहिए ना, उसके साथ क्या है ऑब्जेक्ट भी है। पर बच्चों हमें ये क्या पता, कैसे पता चलेगा, मतलब जो ये राम वर्ड है ये क्या है, ये राइट है ये क्या है, और जो ये बुक है और ये ए है, इसमें देखो कितने वर्ड है, 1 2 3 4। ठीक है, वह तो ये 4 वर्ड क्या है अलग अलग है, तो इन्हीं से हमें पता चलेगा। हम जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें सीखते हैं, मतलब जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें जो वर्ड है वो क्या काम कर रहे हैं, मतलब उनका एक्शन क्या है। ठीक है, देखो जैसे राम क्या है, किसी का नाम है तो क्या है ये नाउन है। राइट्स क्या है, क्योंकि ये काम कर रही है तो क्या है ये वर्ब है। ए क्या है, इसको डेफिनेट कर रहा है, मतलब हम क्या है किसी काउंटेबल चीज के लिए ए का, तो ये क्या है बच्चों आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल्स है। और बुक भी क्या है बच्चों नाउन है। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे राम सब्जेक्ट है, ए बुक क्या है, ए बुक वैसे तो ऑब्जेक्ट है सारा का सारा, पर क्या है ऑब्जेक्ट में भी हमारे वर्ड्स के 2 पार्ट हैं, एक आर्टिकल है और एक क्या है नाउन है। ठीक है बच्चों, तो जो वर्ड और पार्ट ऑफ स्पीच है हम उसी में सीखते हैं। जो हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, जो उसमें अलग अलग वर्ड है वो क्या काम कर रहे हैं, नाउन का, प्रनाउन का, वर्ब का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, मतलब वो क्या काम कर रहे हैं इसमें। देखो वैसे इसमें राम राइट्स अ लेटर, तो क्या है इसमें 4 पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, 4 पार्ट ऑफ स्पीच है। वैसे क्या है बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच की क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच की जो क्या है कितनी होती है, काउंटिंग के तौर पर अगर हम गिने तो इनको कितने माने जाते हैं, ये 8 होते हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। तो एक होता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। ठीक है बच्चों, ये होते हैं एक पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है मतलब, ये है एक जो हम सेंटेंस लिखते हैं तो क्या है उसमें जो ये चीजें आती हैं, इनमें से क्या है कौन सी चीजें आती हैं, मतलब किस जगह पर क्या यूज होता है हम वो देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब इन्हें डिटेल वाइज समझते हैं। ये क्या है 8 है, नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और प्रेपोजिशन। हर एक सेंटेंस में इनका क्या है अलग अलग काम होता है। ठीक है, अब देखो इनको डिटेल वाइज समझते हैं क्या होते हैं। जैसे नाउन, नाउन्स आप सबको पता है क्या होता है, नेमिंग वर्ड, नेमिंग
वर्ड। हम क्या है, किसी भी नाम, किसी का भी जो नाम है या किसी जगह का नाम है या कोई चीज है, तो क्या है, जो जिसका कोई नाम है उसे क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे राम, दिल्ली, ऑरेंज, टेबल। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है बच्चों, नाउन है, क्योंकि ये किसी का मतलब नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये किसी जगह का नाम है, ये मतलब क्या है, किसी चीज का नाम है, और ये भी क्या है, किसी चीज का नाम है। ठीक है, तो क्या होते हैं ये नेमिंग वर्ड। जैसे अभी जैसे मैंने लिखा था, राम इज गोइंग टू डेली। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, नाउन है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, जैसे आप इसको देखकर पहचान जाओगे, ये तो नाउन है। पर क्या है, जो आपके एग्जाम में आते हैं थोड़ी सी से डिफिकल्टी, मतलब उनकी डिफिकल्टी से डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, वो हम आगे डिटेल में करेंगे। बस आप ये समझो, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन क्या होता है, नाउन होता है नेमिंग वर्ड, मतलब किसी भी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या कोई चीज है उसके नाम को क्या बोलते हैं, हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, अगला होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है, जैसे अब मैंने लिखा, राम इज गोइंग टू डेली। ठीक है, आगे मैं लिखूं, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा, राम इज गोइंग टू दिल्ली में किसके बारे में बात कर रही हूँ, राम के बारे में। यहां भी फिर मैंने दोबारा राम को रिपीट किया, यहां भी क्या तीसरी बार राम को रिपीट किया। जब भी हम कोई भी मतलब एक सेंटेंस लिखते हैं या जब उस कोई पैसेज लिखते हैं, तो क्या है, अगर एक बारी किसी चीज का नाम है, मतलब नाउन आ चुका है, तो हम दोबारा दोबारा क्या, उस रिपीटिशन से बचने के लिए, मतलब वो चीज हमें अजीब ना लगे, तो हम क्या करते हैं, उस नाउन की जगह पर क्या है, प्रनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, जो नाउन की जगह पर यूज करे, रिप्लेस अ नाउन। ठीक है, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, प्रनाउन क्या होता है, वो शब्द जो क्या है नाउन की जगह पर यूज आओ। देखो अब मैंने इसको भी लिखा है, राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकती हूँ, राम इज अ गुड बॉय, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, राम इज अ गुड बॉय, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज गोइंग टू दिल्ली। तो ये ही है, तो किसके लिए यूज किया है बच्चों, ही है, जो क्या है, राम के लिए यूज किया। मतलब जो ही है, किसने रिप्लेस कर लिया, मतलब ही ने किसको रिप्लेस किया, राम को। ठीक है, रिप्लेस अ नाउन, मतलब ये है राम है, यहां मैंने राम ना लिखकर ही लिखा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्रनाउन होते हैं बच्चों। ठीक है, प्रनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो क्या है, नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। जो नाउन का रिपीटिशन है, दोबारा दोबारा ना हो, वो अजीब ना लगे, तो उसे प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे होते हैं ही, शी, इट, ये होते हैं, या सिंगुलर, सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, जैसे आई भी क्या होता है, वैसे तो सिंगुलर ही होता है, पर उसे कई बार हम क्या एज ए प्लूरल भी यूज करते हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। जैसे दे, यू, वी, देम या देयर, ये आगे हम पोजेसिव प्रोनाउन में करेंगे। ये क्या होते हैं, प्लूरल। ठीक है, ये होते हैं प्लूरल प्रोनाउन। ही, शी, इट है, ये क्या है बच्चों, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। दे, यू, वी, देम, देयर, ये क्या होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। आपको ये पता चल गया प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे है वर्ब। वर्ब क्या होती है, जो किसी भी सेंटेंस में हमें एक्शन दिखाती है या स्टेट दिखाती है। ठीक है, एक्शन वर्ड और
बीइंग अ स्टेट मतलब क्या हमें कोई स्टेट दिखाती है, मतलब वो क्या चीज है, ठीक है। उसे क्या पता चलता है वर्ब, जैसे हम हिंदी में करते हैं क्रिया किसे कहते हैं, जो किसी सेंटेंस में मतलब हमें काम का होना पता चलता है उसे क्या है, क्रिया कहते हैं। हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं, वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ड जैसे लिखो शी इज कुकिंग फूड, ठीक है। वो क्या मतलब देखो इसमें शी इज कुकिंग फूड, सी क्या है हमारा प्रोनाउन है, इज क्या है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, प्रेजेंट की। जो कुकिंग है फूड मतलब जो फूड है बना रही है, मतलब किससे पता चला, कुक से, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, वर्ब है, ठीक है। खाने का पकने का जो पता चल रहा है हमें, खाना बन रहा है या नहीं बन रहा, तो ये कुक है, इस वर्ड से हमें पता चल रहा है, तो क्या है ये वर्ब की फॉर्म है, ठीक है, ये वर्ब है। अब इसीलिए मैं ऐसे सी इज अ डॉक्टर, ठीक है, सी इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। यहाँ क्या है, एक्शन तो नहीं है, मतलब जो ये सेंटेंस है इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसमें क्या है सिर्फ जो इज है ये हमें बीइंग अ स्टेट मतलब वो बता रही है, जो क्या है ये कोई लड़की है, क्या है एक डॉक्टर है, ठीक है। जो वर्ब है सिर्फ ये एक्शन वर्ड नहीं होती, इसे के साथ साथ हमें मतलब उस चीज की, किसी चीज का, किसी व्यक्ति का हमें स्टेट का भी पता लगता है, भाई वो क्या है, जैसे ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ टीचर, तो ये क्या है, इसमें क्या है, इज है हेल्पिंग वर्ब, इसी से पता चलता है भाई वो क्या है, डॉक्टर है, ठीक है बच्चों। ये होती है वर्ब। इसमें जैसे प्ले और गो, स्विम या सिंग, कुक, ये क्या होती है, सारी वर्ब की फॉर्म होती हैं, ठीक है, ये होती है वर्ब। इसके आगे आता है एडजेक्टिव। हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, जो एडजेक्टिव क्या करता है, मॉडिफाई मॉडिफाई आ नाउन और प्रनाउन, ठीक है। एडजेक्टिव होता है मतलब ऐड, देखो ऐड, ठीक है, ऐड का मतलब जोड़ना, एडजेक्टिव मतलब जो हमारा कुछ कोई है, नाउन है, प्रनाउन है, उसके बारे में हमें कुछ और ऐड करके बताता है, ठीक है। नाउन प्रनाउन हमने पढ़ लिया, एडजेक्टिव क्या है, उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज देगा, वो हमारा नाउन या प्रनाउन क्या है, अच्छा है, बुरा है, तेज है, स्लो है, वो सब कौन से वर्ड होते हैं, इनसे पता लगता है वो क्या है, ठीक है। मॉडिफाई अ नाउन और प्रनाउन, मॉडिफाई इज अ नाउन और प्रनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या है और मॉडिफाई करते हैं, उसमें कुछ और ऐड करते हैं, जैसे सी इज अ गुड डांसर, ठीक है। सी इज अ गुड डांसर, ये क्या है, प्रोनाउन है, ये ही क्या है, डांसर है, ठीक है। ये क्या है, डांसर है, मतलब ये वर्ड है, इससे जो गुड है, हाँ, इससे हमें क्या पता चला, वो कैसी है, मतलब जो ये लड़की है, डांसर है मतलब नाचने वाली है, तो वो क्या है, वो क्या अच्छी है, बुरी है, क्या है, तो ये वर्ड है जो इसको मतलब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है भी, हाँ वो अच्छी डांसर है, तो ये क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे ही इज अ हैंडसम बॉय, ठीक है। क्या है वो, बॉय है, एक लड़का है, वो कैसा है, हैंडसम, तो हैंडसम वर्ड क्या है, वही बात है, लड़के को कुछ मतलब उसमें एक्स्ट्रा उसकी जो हमें लड़के जैसे बॉय से तो हमें पता चल गया हाँ भाई कोई लड़का है, तो वो कैसा लड़का है, तो ये शब्द है जो इसको क्या है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा हमें बता रहा है, हैंडसम है, ठीक है। ये होते हैं एडजेक्टिव, जैसे गुड, बैड। एक आपको आसानी के लिए मैं बता देती हूँ, तो जैसे क्या है, जो भी हम डिग्री बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, वो क्या होते हैं, हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना, जो डिग्री है, क्योंकि वो डिग्री तो यही तो, डिग्री इसका क्या मतलब है, यही तो बताती है मतलब वो किस लेवल पे है, सिंपल है या कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है, मतलब सबसे ऊपर है, ठीक है। गुड बैड जैसे वर्ड्स बन गया, तो क्या है, ये चीजें होती हैं, ये क्या है, कंपैरेटिव होती हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव होते हैं, जो क्या है हमें नाउन या प्रनाउन के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, ठीक है बच्चों। ये अब आओ एडवर्ब।
एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब मतलब वर्ब में कुछ ऐड, ऐड का वही क्या होता है, मतलब उसमें कुछ और प्लस करती है। वर्ब मतलब हमें पता है क्रिया में मतलब कुछ जोड़ती है। पर बच्चों एडवर्ब है ये सिर्फ क्या है, एड मतलब वर्ब वर्ब के बारे में नहीं बताती, उसके साथ साथ क्या है, हमें एड समथिंग या मॉडिफाई, मॉडिफाई अ एडजेक्टिव और वर्ब, या खुद एडवर्ब, ठीक है। एक एडवर्ब क्या होती है, जो एडजेक्टिव में कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ती है, वर्ब के बारे में तो हमें बताती है, और साथ के साथ खुद में भी कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ती है, ठीक है। वो आगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। एडवर्ब क्या होती है, जो वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ के हमें बताती है, एडजेक्टिव के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बताती है, या खुद एडवर्ब के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा बताती है, ठीक है। देखो, ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है। वो कैसे दौड़ता है, फास्ट, ठीक है। वो कैसे दौड़ता है, मतलब वो दौड़ता है, वो फास्ट दौड़ता है, ठीक है। ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। तो ये क्या है, वो दौड़ता है पर कैसे दौड़ता है, बहुत तेज। वेरी क्या है, मतलब यहाँ एडजेक्टिव है, तो फास्ट मतलब क्या है, यहाँ एडवर्ब है, क्योंकि ये उसकी रनिंग के बारे में बता रही है, इसके बारे में नहीं बता रही, उसकी रनिंग के बारे में बता रही है, मतलब जो उसकी काम करने की क्रिया है कैसे है, फास्ट है, ठीक है। वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये क्या है, फास्ट क्या है, हमारी एडवर्ब है। जैसे ही ईट्स स्लोली, वो बहुत आराम से खाता है। खाना है मतलब ये क्या है, वर्ब है। वो कैसे करता है, उस वर्ब को बहुत स्लोली, मतलब फास्ट नहीं है, बहुत स्लोली है। तो बच्चों ये क्या होती है, ये होती है मतलब एडवर्ब, जो हमें वर्ब के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दे रही है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और लिखो, जैसे जैसे इसके साथ लिखो, ही इज क्राइंग, ही इज क्राइंग वेरी लाउडली, ठीक है। वो रो रहा है बहुत लाउडली, मतलब क्या है, इसको और ज्यादा, मतलब ये क्या चीज है, लाउडली है, जो वो रोने का क्या है, काम ज्यादा कर रहा है, पर क्या है, वेरी, इसको भी क्या कर रही है, ये मॉडिफाई कर रही है, क्योंकि उसका काम है जो करने का, वो तो लाउडली है, पर कितना ज्यादा है, मतलब वेरी लाउडली है, ठीक है। ये होती है एडवर्ब, जिससे हमें पता चलता है मतलब जो काम है क्या है, जो मतलब कैसे हो रहा है। जैसे ये रहा, वेरी फास्ट है, रन्स वेरी फास्ट है, ईट स्लोली है, या क्राइंग वेरी लाउडली है। इसमें क्या, वेरी भी है और लाउडली भी है। मोस्टली जो होते हैं बच्चों, एडवर्ब होती है एल वाई से एंड होती हैं। कोई भी हमारे पास एडजेक्टिव है, अगर उसके पास क्या है, एल वाई लगा दे, तो क्या है, वो एडवर्ब बन जाती है, ठीक है। इसके बाद है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, परी मतलब पहले, पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थान। इसका ये क्या होता है, ये प्रेपोजिशन हमें बताती है किसी नाउन या प्रनाउन का किसी और चीज और, मतलब उसी में सेंटेंस में कोई और वर्ड है, उससे क्या रिलेशन है, ठीक है। मतलब जो पहले आकर, नाउन से पहले आकर, उसका किसी और वर्ड से पहले स्थान पर आकर, नाउन से पहले स्थान पर आकर उसका कनेक्शन किसी और से जोड़ती है। देखो, इट टेल्स अस अबाउट, द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रो नाउन with other words,
ठीक है। एक ही सेंटेंस में नाउन या प्रनाउन का और जो एक्स्ट्रा वर्ड आए हुए हैं उनसे कौन रिलेशन बताती है? प्रेपोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान पर। देखो जैसे द कैट इज सीटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, टेबल जो क्या है, जो कैट है कहाँ है? ऑन, ऑन द टेबल। मतलब जो कैट के बारे में है तो हमें ये क्या है, ऑन वर्ड बताते हैं भी कैट कहाँ पर है। ठीक है, जो कैट है ऑन से पता चला हमें वो मतलब कहाँ पर है। कैट के बारे में ओन से हमें पता चला वो टेबल पे है। ठीक है, जो हमारा नाउन है इसके बारे में कौन आगे वाला दूसरा नाउन है या प्रनाउन है, इस ओन से पता चला। ठीक है, जैसे एप्पल्स आर इन द बास्केट। ठीक है, जो एप्पल्स है वो कहाँ है? बास्केट में है। ठीक है, इन वर्ड से हमें पता चला वो एप्पल है कहाँ है? बास्केट में है। जैसे इसमें ही जंपड इन टू द वेल, मतलब जो लड़का है ही है, जो प्रोनाउन है जंपड इन टू द वेल, वो कुएं में कूद गया। तो इन टू वर्ड से हमें क्या है, उस लड़के की मतलब उसका पता, पोजीशन का पता चला, मतलब वो कहाँ है। ठीक है, इस ये जैसे होती हैं इन, ऑन, बिसाइड या ऑन टू, इनटू। ठीक है, ये सारी क्या होते हैं बच्चों? प्रेपोजिशन होती हैं। ठीक है, ये हमें क्या बताती हैं? एक नाउन प्रनाउन का उसी लाइन में आए हुए दूसरे नाउन प्रनाउन या कोई और अदर वर्ड है तो उनका आपस में रिलेशन बताती है भी हाँ वो क्या है, कहाँ है। ठीक है, उनका स्थान बताती है, वो उसके चीज के ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, या पास में है, या कहाँ है। ठीक है, अब देखो होता है कंजक्शन। कंजक्शन, कन मतलब टुगेदर, मतलब जोड़, टुगेदर। जंक्शन मतलब जोड़ना, ज्वाइन। मतलब दो चीजों को या दो शब्दों को, दो वो होते हैं सेंटेंस होते हैं, उन्हीं को जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं उन्हें कंजक्शन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? ज्वाइनिंग वर्ड भी वो होता है, इनको ज्वाइनिंग वर्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, कंजक्शन कौन होते हैं? दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो फ्रेजेस को जो आपस में जोड़ते हैं उन्हें कंजक्शन बोलते हैं। जैसे एंड, और, वेदर, या सो, इफ, ये सारे क्या है? ये क्या है बच्चों? वैन भी आ जाता है, तो ये क्या है? सारे कंजक्शन है। जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, ये किसको जोड़ रहा है? दो वर्ड को, राम एंड शाम, राम और शाम। ठीक है, ये राम और शाम को क्या है? एंड है जो आपस में जोड़ रहा है। इस तरह ही इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, यू विल सक्सीड, तो ये भी तो क्या है? अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ये क्या है? बेशक इसके आगे है पर इन दोनों में रिलेशन है। कौन बता रहा है? इफ वर्ड बता रहा है। मतलब ये क्या है? एक अलग सेंटेंस है और ये एक अलग सेंटेंस है, पर इन दोनों का कनेक्शन किससे? इफ से है। अगर क्या है, तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यू वुड लाइक टू टेक कॉफी और टी, और क्या है? कॉफी और टी को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है बच्चों, ये होते हैं कंजक्शन वाले वर्ड, जो क्या है, ये वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ते हैं, या सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं, या फ्रेज या क्लाउज को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब है हमारा जो आखिरी है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है बच्चों? जो वो वर्ड जो हमारी क्या है, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे वाओ, हुर्रा, लास, या वटा।
ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे वर्ड है मतलब जो हमारी सडन फीलिंग है, इनको क्या है आपको बताते हैं, मतलब ये सडन फीलिंग जो आती है उनको बताते हैं। इनको देखकर तो आप किसी भी सेंटेंस में आप वैसे ही पहचान जाओ, क्योंकि इनके बाद इंटरजेक्शन का साइन होता है। जैसे व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, व्हाट आर ब्यूटीफुल फ्लावर। तो हमें क्या है, ये व्हाट है क्या है, क्योंकि यहाँ पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं, इंटरजेक्शन का साइन है, तो क्या है हमें इससे पता चल गया ये किसके लिए यूज किया है, इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन है। जैसे हुर्रा वी वोन द मैच। क्या है वो, हम वाओ, हम क्या है मैच जीत गए हैं, हुर्रे मतलब खुशी में। तो क्या है इसके बाद तो क्या है बच्चों, किसी भी सेंटेंस में आएंगे तो इनके बाद ये साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर लगा होगा। ये थे हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच थे। इसके साथ साथ क्या है बच्चों, जरूरी नहीं है, मतलब जो एक शब्द है अगर एक जगह पर क्या है वर्ब के लिए यूज हुआ है तो वो हमेशा वर्ब के यूज लिए हो। एक ही शब्द है, क्या नाउन भी बन हो सकता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो हमें क्या है उस सेंटेंस में उसके देखना वो मतलब किस सेंस में यूज किया गया। देखो मैं देखूं, आई कीप्स द फास्ट टूडे। ठीक है, ये क्या है प्रोनाउन है, ये क्या है वर्ब की फॉर्म है। ये क्या है एक और चीज बच्चों, जो क्या है आर्टिकल है। आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच में इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। ये भी तो क्या है किसी नाउन के सामने, नाउन के आगे लगकर उसको क्या है डेफिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव होते हैं, या आप क्या है इनको आर्टिकल बोलते हो। फास्ट है, देखो यहाँ फास्ट क्या है, किसी भी उसके सामने मतलब किसी भी वर्ड के सामने अगर ए एन या दा लगा हुआ है तो आप उसको आंख बंद करके क्या है नाउन ही समझो, क्योंकि वो क्या है नाउन है। ठीक है, ये क्या है किसी नाउन को ही मतलब डेफिनेट या इनडेफिनेट है वो चीज, उसको मतलब बताते हैं वो मतलब काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो यहाँ फास्ट क्या है, वो है नाउन है। ठीक है, अब जैसे ही फास्ट्स टूडे। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख, जैसे ही आई कीप्स द फास्ट टूडे, आज मैंने व्रत रखा है। ठीक है, ही फास्ट टूडे, आज उसका व्रत है। तो ये क्या है फास्ट है, अगर इसके आगे एस लगी है तो ये क्या है आज, अब क्या है इसमें ही वर्ब की फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, मतलब इसी में क्या है आज ये वर्ब है। जैसे ही रन वेरी फास्ट। तो क्या है देखो, अब ये ही फास्ट है तो क्या है यहाँ नाउन है ना ये वर्ब है। तो ये क्या है, ये रन के बारे में बता रहा है, मतलब वो क्या है वेरी फास्ट, रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। तो क्या है बहुत तेज दौड़ता है। तो इसकी क्वालिटी है ना ये रन की, इसकी क्वालिटी बता रहा है ये। ठीक है, किसकी क्वालिटी है ये, ही की है। ही रन्स फास्ट। ठीक है, तो क्या है वो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ने की है ये मतलब। ठीक है, ये क्या है तो एडवर्ब है यहाँ, ये क्या है एडवर्ब है, क्योंकि किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, रन्स की है, वो मतलब कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ठीक है, ये जैसे अभी क्या है ये फास्ट वर्ड है, मतलब अलग अलग सेंस में यूज हुआ है। ऐसे जैसे हम बोलते हैं ही स्पीक्स वेरी लाउडली, तो स्पीक्स क्या है यहाँ वर्ब है, पर एवरीबॉडी हैज द राइट टू स्पीक मतलब क्या है हर एक को बोलने का अधिकार है। तो यहाँ क्या बोलना है तो नाउन है। ऐसे जैसे राइट वर्ड है, राइट में क्या है इट इज अ राइट डायरेक्शन, आई हैव राइट टू स्पीक, यहाँ राइट क्या है अलग सेंस में है। ठीक है बच्चों, तो वो क्या है हमें मतलब जो सेंटेंस में देखना है वो किसको किसी को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब वर्ब को या एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब है। अगर वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव है। या हमें क्या है कुछ एक्शन के बारे में बता रहा है तो वो वर्ब है। दो शब्दों को जोड़ने में या दो सेंटेंस को जोड़ने में हेल्प कर रहा है तो कंजक्शन है। किसी के नाम के लिए यूज किया गया तो क्या है नाउन है। अगर उसी नाउन की जगह पर वो दोबारा दोबारा रिपीट के लिए यूज किया गया है जैसे ही शी इट, तो ये क्या है बच्चों प्रोनाउन है। ठीक है, ये थे हम
हमारे पार्ट ऑफ स्पीच जो क्या है आपके सिलेबस में भी है और आपको ये बेसिक्स है, तो आपको इन चीजों का पता भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।